Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you some questions of common errors asked in the CGL and the CHSL examinations conducted by the SSC. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, मोस्ट डिस्प्यूट्स अधिकांश विवाद कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली फ्रेंडली अनलेस वन इज नॉट रिजिड। आपके 4 सेगमेंट्स हैं। नंबर ए अनलेस वन इज, नंबर बी मोस्ट डिस्प्यूट्स, नंबर सी नॉट रिजिड, नंबर डी कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली। अनलेस वन इज यानी ये जो सेकंड क्लाउज आपका है, अनलेस वन इज नॉट रिजिड, ये एक एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन है। अनलेस एक कंजंक्शन है जो कि नेगेटिव होता है अपने अर्थ में, अर्थात इसके क्लाउज में नॉट की आवश्यकता नहीं होती। अनलेस का अर्थ ही होता है इफ नॉट, और जब भी इफ नॉट का सेंस हो तो इफ नॉट की जगह पर कंजंक्शन अनलेस का प्रयोग किया जाता है और अनलेस के क्लाउज में नॉट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका एरर फाइंड आउट हो गया। नंबर ए अनलेस वन इज करेक्ट है। बी मोस्ट डिस्प्यूट्स नो एरर। सी नॉट रिजिड, इस नॉट को यदि हम रिमूव कर दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाएगा। कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स इज नंबर सी। प्लीज मार्क इट। योर करेक्ट सेंटेंस विल बी मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन इज रिजिड, अनलेस वन इज रिजिड, दैट इज इफ वन इज नॉट रिजिड। यदि इफ लगाते हैं तो नॉट होगा, बट इफ नॉट की जगह पर करेक्ट कंजंक्शन अनलेस ही होता है, तो अनलेस के क्लाउज से हम नॉट को रिमूव कर देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन द नॉर्दर्न शबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु, व्हाट इज दिस? होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट। आपके 4 सेगमेंट्स हैं। नंबर ए होम टू द बल्क ऑफ, number B the water crisis, number C is even worst, number D in the northern suburbs। अब सेंटेंस को गौर से देखें तो एक आपका है home to the bulk of the information technology industry, एक the water crisis, ये 2, यानी दोनों में तुलना ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का बल्क जो है उसका ये होम है। दूसरा वहाँ वाटर क्राइसिस। याद रखें जब भी 2 के बीच कंपैरिजन होता है तो आपका एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है, जबकि आपका ये वर्स्ट सुपरलेटिव जा रहा है, यानी एरर इस पार्ट में है। तो आपका नंबर ए होम टू द बल्क ऑफ, नो एरर। नंबर बी द वाटर क्राइसिस, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नंबर सी इज इवन वर्स्ट, ये वर्स की जगह पर करेक्ट एडजेक्टिव वर्स होना चाहिए, यानी आपका पार्ट नंबर सी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द कंपैरेटिव वन वर्स। नंबर डी द इन द नॉर्दर्न सबर्ब्स, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर हुआ स्टूडेंट्स इज इवन वर्स्ट की जगह is even worse. So the correct sentence will now be in the northern suburbs of Bengaluru, home to the bulk of the information technology industry, the water crisis is even worse. Now let us come to question number 3. No sooner did he see the tiger when he ran as fast as he could. The context is of the past tense. सो आपकी क्रिया डिड, रैन, कुड बिल्कुल टेंस के अनुरूप है।
पहला क्लाउज आपका नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है। याद रखें, जब भी क्लाउज नो सूनर से शुरू हो तो आपके उस क्लाउज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होती है, यानी डिड ही सी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में है। सेकंड क्लाउज वेन, नो सूनर का पेयर वेन नहीं बल्कि देन होता है, यानी यहां वेन आपका गलत है, इसके जगह पे राइट कंजंक्शन देन होना चाहिए। देन ही रैन सेकंड क्लॉज की क्रिया नॉर्मल होती है, इन्वर्सन के बिना होती है। आइए 4 पार्ट्स को देखें। पार्ट नंबर ए, वेन ही रैन, यानी यहां इरर है, वेन की जगह कंजंक्शन देन होना चाहिए। सो योर आंसर इज नंबर ए। एज फास्ट एज ही कुड, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट। नंबर सी, नो सूनर डिड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर डी, ही सी द टाइगर, डिड सी करेक्ट ऑर्डर में है, करेक्ट फॉर्म में है। तो राइट आंसर आपका हुआ नंबर ए। वेन को हटा करके हमें देन कंजंक्शन का प्रयोग करना है, जैसा मैंने वहां रेफर किया है। सो आपका राइट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। The match is about to begin. क्यों? Since the captain as well as the team are on the playground. आपका सेकेंड क्लॉज सिंस जो है, एक पर्सन है कैप्टन, कंजंक्शन आपका है एज वेल एज, और उसके बाद है आपका टीम। सो कैप्टन और टीम यदि दोनों एंड से जुड़े होते तो क्रिया आर आपकी बिल्कुल करेक्ट होती, बट यहां कंजंक्शन एज वेल एज है। एज वेल एज से जब दोनों सब्जेक्ट जुड़े हों, दोनों पर्सन जुड़े हों, तो फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट प्लेस पर पर्सन होगा, क्रिया उसके एग्रीमेंट में होती है। कैप्टन आपका फर्स्ट वर्ड है एज वेल एज के पहले, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अतः उसके अनुसार क्रिया आर नहीं बल्कि ईज होगी, यानी यहां इरर है, करेक्शन होगा आपका ईज। देखें ये सेगमेंट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। नंबर ए, आर ऑन द प्लेग्राउंड, यही आपका करेक्ट आंसर है। आर को हटा करके यदि हम ईच कर दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका बी, सिंस द कैप्टन, नो एरर, एज वेल एज द टीम, इट इज करेक्ट। डी, द मैच इज अबाउट टू बिगिन, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट एज वेल। सो राइट आंसर इज नंबर ए, आर की जगह इज ऑन द प्लेग्राउंड। So your correct sentence will now be, students, the match is about to begin since the captain as well as the team is on the playground. Now come to question number 5. The sentence is on the way, रास्ते में, he was bited on his toe, काटा गया पैर की उंगली पर, by a poisonous snake, यानी आपकी बाइटिंग की क्रिया सब्जेक्ट पर हुई। इसका मतलब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की क्रिया पास्ट कंटेक्स्ट में वॉज या वर के साथ मेन वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल लेकर आती है। आपका वॉज तो करेक्ट है, चूंकि एक इवेंट है, घटना पास्ट की ही होगी, लेकिन बाइटेड आपका यहां रॉन्ग जा रहा है। आपकी क्रिया बाइट, ये मेन वर्ब 1 है, यानी क्रिया का पहला रूप। इसका सेकंड फॉर्म है बिट और थर्ड फॉर्म इसका है बिटेन। ये वर्ब बाइट, दांत से काटना, की वर्ब के 3 रूप हैं। फर्स्ट फॉर्म बाइट, सेकेंड बिट एंड थर्ड इज बिटेन, यानी यहां एरर है। इस बाइटेड की जगह पर राइट वर्ब आपका बिटेन होना चाहिए था, सेंटेंस करेक्ट होगा। देखें किस सेगमेंट में, किस पार्ट में ये एरर आ रहा है। तो आपका पार्ट नंबर ए है ऑन द वे, रास्ते में, करेक्ट है। ही वॉज बाइटेड आपका पार्ट बी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। प्रॉब्लम यहां है
बाइटेड की जगह आपका सही पास्ट पार्टिसिपल बिटन होना चाहिए था, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सी ऑन हिज टो, यस सरफेस कॉन्टैक्ट है, नो एरर। एजेंट आपका है बाय अ पॉइजनस स्नेक, इसमें भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी, ही वाज बाइटेड की जगह ही वाज बिटन। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा ऑन द वे ही वाज बिटन ऑन हिज टो, किसके द्वारा? बाय अ पॉइजनस स्नेक। इस तरह से स्टूडेंट्स आप सेंटेंस के हर पार्ट को, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें, किसी न किसी में ग्रामेटिकल एरर होगा। यदि ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो उस पार्ट को फाइंड आउट करना होगा, आपका वो आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही केयरफुली आप सेंटेंस के हर पार्ट के हर वर्ड को एग्जामिन करो, आपका कॉमन एरर सॉल्व हो जाएगा। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।